याद रखिए आप लोग, नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी, तुम नहीं खत्म कर सकोगे। You are watching Kali News. नबी से मोहब्बत जताना गुनाह कैसे? कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर मुस्लिमों ने किया विरोध। मुफ्ती सलमान अजहरी, असुद्दीन ओवैसी सहित कई लोगों ने दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश में अब मोहब्बत का इजहार भी मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया है। बराफात से पहले आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड को मुद्दा बनाकर यूपी पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर ठोक दी। सवाल ये है कि जब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई गई तो फिर महज हिंदूवादी संगठनों के दबाव में पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या नबी के लिए मोहब्बत जताना अब कानून तोड़ना माना जाएगा? दरअसल कानपुर में बराफात से एक दिन पहले रोशनी में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था, जिसे देखकर शिद्दत पसंद संगठन भड़क गए थे। इसके अगले ही दिन जुलूस के दौरान कथित धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के मामले में रावतपुर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठन और देश भर के मुसलमान लगातार विरोध जता रहे हैं। समाज सेवक सलमान ने पूछा, आई लव मोहम्मद वाले मामले में जब पुलिस पर सवाल उठे तो बिना सैयद नगर की आवाम से पूछे पुलिस ने समझौता दाखिल कर दिया। अपने आप का अनोखा केस हो गया। अब एक दिन पहले आपने समझौता दाखिल किया और अगले दिन आपने एफआईआर लिख दी। एफआईआर में आपने अंदर लिखा कि पोस्टर अज्ञात लोगों ने फाड़े और जो बेचारे पोस्टर फाड़ने की शिकायत लेकर गए थे, एक लाइन से उठाकर उन्हीं बेचारों को पार्टी बना दिया नामजद। इस मामले में हमारे सवालों के जवाब किसी आला अधिकारी के पास नहीं है। एक मुस्लिम बुजुर्ग ने नबी की सीरत को बयान करते हुए कहा, जब तक आप नहीं आए हुए थे उस वक़्त तक दुनिया अंधेरी थी और दुनिया का बहुत बुरा हाल था। इंसान का कत्ल गारत में मुब्तला हो रहा था। इंसान इंसान को कत्ल करता था, लड़कियों को दरगोर किया जाता था। लेकिन जब हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो अमन लेकर आए, चैन लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा, गुंडों ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है जिन्होंने एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये अंग्रेजी में लिखा था और इस पर एफआईआर या गिरफ्तारी की गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी उन लोगों को चुनौती देते हैं जो इस तरह के मामलों को दर्ज कराते हैं। आप केस दर्ज कर सकते हैं जब आप कहते हैं आई लव मोहम्मद। आप मेरे खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, हम आपको बार बार बुलाएंगे आई लव मोहम्मद। मुफ्ती अजहरी आगे कहते हैं, मेरे साथ कहो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, आई लव प्रॉफिट अहमद। मुंबई की सोशल एक्टिविस्ट मर्जिया शानू पठान ने एक ह्यूमन चैन ऑर्गेनाइज की ओर दुश्मनाने मोहम्मद को पैगाम देते हुए कहा, हमारे नबी मोहम्मद साहब जब रास्ते से गुजरते थे तो एक औरत उन पर रोज कूड़ा फेंकती थी। नबी ने उस औरत को कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। एक दिन ऐसा आया जब उस औरत ने हमारे नबी पर कचरा नहीं फेंका। हमारे नबी की शान देखिए, उनका अखलाक देखिए। नबी ने जानकारी निकाली कि उस औरत ने कचरा क्यों नहीं फेंका। मालूम चला कि वो औरत बीमार है। नबी फौरन उस औरत का हालचाल पूछने के लिए पहुंचे। हमारे नबी नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देते थे। यही पैगाम हमें दुनिया तक पहुंचाना है। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ओवैसी साहब कहते दिख रहे हैं, याद रखिए आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां रसूल से मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेंगी। तुम जुल्म कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, लेकिन रसूल से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। वहीं गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के संस्थापक मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर हम मर्यादा में रहकर किसी से मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करते हैं, साथ ही स्टिकर या बोर्ड लगाते हैं तो इसे जुर्म माना गया हो, और जब जुर्म नहीं तो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कानपुर पुलिस की ये कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है। ये कार्रवाई न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया में मजाक का सबब बनेगी कि कानपुर की पुलिस ऐसा भी करती है जो इजहार मोहब्बत पर भी मुकदमा दायर कर देती है। उन्होंने कहा, इस काम से किसी को तकलीफ नहीं है, ना ही किसी की आस्था को चोट पहुंचाई है। हमने सिर्फ अपनी अकीदत के तहत मोहब्बत का इजहार किया है। वहीं महिला एकता सुरक्षा फाउंडेशन की अध्यक्ष रिजवाना खान ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर रोज करेंगे। वहीं इस मामले में अपने सुर बदलते हुए कानपुर पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया, थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से बाराफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले से कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हटकर एक टेंट लगा दिया गया था। उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेख ये है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।